प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। 1171वां कार्यक्रम और चौथे वर्ष की 126वीं शाम है। क्योंकि इस पटल पर उत्तराखंड के विभिन्न भाषाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम संचालित है और उसके साथ ही सप्ताहांत में एक कार्यक्रम संगीतमय होता है और कृतिकारों के सलाह पर शबरंग कार्यक्रम भी होता है, जिसमें उनके भूले बिछड़े गीतों को भी इसमें सुनाया जाता है। संगीतबद्ध वाद्य यंत्रों का संचालन, विभिन्न साहित्यकारों का साक्षात्कार आदि आदि कार्यक्रम इसमें होते रहते हैं। आज इस क्रम में गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का यह प्रथम भाग है, प्रथम दिवस। और इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रही हैं देहरादून से आदरणीय दीदी कुलवंती रावत जी और आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी हमारे सुकान गांव उत्तराखंड से, और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और नित्य अपना स्नेह बरसाने वाले आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति को नमन है। और बहुत सुंदर चुटकुले के साथ आपके इस कार्यक्रमों का समापन भी होता है। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, बहुत अच्छे गज़लों की लिख रही हैं गढ़वाली भाषा में, और कोई विधा ऐसी छूटी नहीं है लोक भाषा गढ़वाली की। आप बहुत अच्छी कहानीकार हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, गज़ल हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, संस्मरण हैं, और उसके साथ ही छोटे छोटे छंदबद्ध रचनाओं का सृजन भी आप बखूबी करती हैं। और प्रधानाध्यापिका हैं, शिक्षा समुदाय से जुड़ी हैं, और इस पटल के लगातार गढ़वाली भाषाओं का आपके द्वारा सफल संचालन हुआ है। आज इसी क्रम में मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए प्रणाम करता हूं, और आशा है कि यह सप्ताह आपके मार्गदर्शन में गढ़वाली भाषा को हमें समझने का, और अधिक जानने का और रसास्वादन का हम सबको सौभाग्य मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुनीता ध्यानी जी को। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, आप सबको प्रणाम। जय हो। धन्यवाद आदरणीय। पटेल को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को सादर सेवा। भाषाओं का संगम ये पटल पर आप सबको स्वागत छ। और आज गढ़वाली भाषा कार्यक्रम लगभग 2.5-3 महीना बाद फिर शुरू होना छ। आशा कर दो कि अगले लोग जुड़ाला और ये कार्यक्रम था सफल बनाला। माँ शारदे था नमन बंधन का दगड़ी ये कार्यक्रम की शुरुआत कर दूं और सादर आमंत्रित कर दूं भाई जगमोहन रावत जी थे कि अपर गढ़वाल रचना लेके पटल पर हाजिर हुआ। सादर आमंत्रण। धन्यवाद संचालक बहन जी, आप सब लोग थे में प्रणाम। गढ़वाली में बोल दन पर हम विशेष रवाई की भाषा ज्यादा बोल रहे, तो ये हमारे उत्तरकाशी टीरी की हमारी गढ़वाली की थोड़ा मेल पुनाव ले लिया, थोड़ा मेल उनाव बयान दिया ना। पर तुम्हें आज तो विशेष कुछ बताए सौदो पर ये कि मैं ये गानों गढ़वाली सुनाई दो तुमने, तो गीत ऐसी शुरुआत हुई जाए आज तो ठीक ही रह दो। सेरा बस क्या बोना माँ रूड़ी कोटना माँ युद्ध पीसी बीतेना म्यार सदनियानी दिन रे ना सेरा बस ग्याव बुणमा रूड़ी कोटणमा युद्ध पीसी बीतेना म्यार
सदनी दिन रहना म्यार सदनिया दिन रहना कुटी के पे सॉन्ग पढ़ रहे कुटी की पेश के मील दिन रात एक कई सौतेली बेछाई मैं तो माँ भी खेरी खेरी ससुर मजूद कुदिन मीना प्यार सदनिया दिन देना तेरा बस क्या होना तणमा पीसी बीती गेना प्यार सदनिया दिन देना प्यार सदनी दिन रहना बेटियों का कोयड़ मैन बेटियों का कोदड़ मैन जत मागो एन गैन जत मागो एन गैन आई मैं छाई मैं तुमा भी देना ससुर माजूले कुदिन मीना म्यारे सदनिया दिन रहना क्षमा चाहूंगा मुझे याद नहीं गीत अभी अचानक कि आप लोगों के समक्ष आना पड़ा तो पर अगर थोड़ी देर में मुझे समय देंगे तो मैं तब तक ये गाने की तैयारी करूंगा बहन धन्यवाद बहुत सुंदर आदरणीय बहुत बढ़िया सुर का दगड़ी आपन बहुत बढ़िया गीत गढ़वाली संस्कृति थे बिंगांदी ये रचना बहुत सुंदर और आपन बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करी अगले क्रम में आदरणीय दीदी कुलवंती दीदी था आमंत्रित कर दूं यहाँ पर सुंदर सी रचना लेके पटल पर हाजिर हुआ आदर मंत्रित दीदी सभी को नमस्कार मैं तो सुनने आई हूँ आज मैं उस तैयारी से नहीं थी आज मैंने सोचा हमारा कल का कार्यक्रम तब समाप्त हो गया तो मैं आप लोगों को सुनने आ रही हूँ आज अभी मैं तैयारी भी नहीं करके वैसे मैं बोल तो लेती हूँ गढ़वाली में थोड़ा मैं बोल दूँ उत्तरकाशी भाई गढ़वाली में तक रही पहली तो वहाँ पढ़ाई मेरी उत्तरकाशी भाई तो वो दूसरी वाली गढ़वाली है वो आप लोग छौ बोलते हो दूसरी वाली गढ़वाली है थोड़ा बहुत बोल रही उधर की पर आज मैं सुनने आई हूँ आप लोगों को साथ देने आई हूँ आप लोगों का क्षमा चाहूंगी धन्यवाद दी धन्यवाद तो मैं आदरणीय भैजिला भी एक रचना सुनाई कि सहरा बस ग्याल बन मारोड़ी कुटण मा हिंदी पीसी बीतना यानी गढ़वाल की जो संस्कृति है वह महिलाओं को बहुत योगदान है और काम काज करना भी दिन भर रात भर जो महिलाओं का व्यस्तता है वो बहुत रहने तो वे पर एक व्यस्तता भरी मिल एक रचना लिखी है लगभग ये भाव छी वही रचना का तो मैं थोड़ी लंबी तो मैं याद आ गया मैं था कि थोड़ा बहुत इन्हीं कुछ मिल लिखे शायद अतुकांत जे भले तो आज जगह आप तो समझ में आ ली और थोड़ा शब्द थोड़ा कठिन वाला लेकिन शीर्षक है आंखा भोरी नींद आंखा भोरी की नींद कि रत्ती लेक बैठी भैर भीतरम रत्ती लेक बैठी भैर भीतरम चौक गुठारम ओवर मजूलम पंदेर पुंगड़म घार बूणम कभी काम छटांदा तो कभी मुख धोणम दिखे जनी बैठला रत्ती लेक बैठी भैर भीतरम चौक गुठारम ओवर मजूलम पंदेर पुंगड़म घार बूणम कभी काम छटांदा तो कभी मुख धोणम दिखे जंदी बैठला सोचनी रंदी बोलनी रंदी मी कुछ नहीं चाहिए सोचनी रंदी बोलनी रंदी मी कुछ नहीं चाहिए भगवान भी नहीं चाहिए
भगवान भी नहीं चयणो, बस भगवान थे सुमृदा सुमृदा, भगवान थे सुमृदा सुमृदा, चयणे चत बस निंद आंख भोरी, चयणे चत बस निंद आंख भोरी। जन के की उठ सकी, जन के की उठ सकी रत ब्याणी मा फिर, जन के की उठ सकी रत ब्याणी मा फिर, रस के ली कमर, रस के ली कमर, लग जाए फेर काम पर, बिटोलन पर लग जाए अपनी खैरी सोरी, बिटोलन पर लग जाए अपुर खैरी सोरी के, पै जाए वो एकदा फिर निंद आंख भोरी, पै जाए वो एकदा फिर निंद आंख भोरी। यूं बैठलो की नींद निपुरे साकी, यूं बैठलो की नींद निपुरे साकी, साख्यो बटेगी पुराण जमाना का उडेरो पाख्यो बटेगी, साख्यो बटेगी पुराण जमाना का उडेरा पाख्यो बटेगी। आज का कोठी बंगलो फ्लैट जंगलो बटेगी, खट्टा मीठा सपना चोरी, खट्टा मीठा सपना चोरी, नी पैसा की तय भी हुआ निंद आंख भोरी, नी पैसा की तय भी हुआ निंद आंख भोरी। चालू का उरया छोटी बड़ी लड़े माँ, चालू का उरया छोटी बड़ी लड़े माँ, झगड़ा झंझटों माँ दूध ने नौल्याल और 100 जने की अंगवाल, दूध ने नौल्याल और 100 जने की अंगवाल, हरची गया यूं की निंद जमनो बटेगी। दूधन्यू दगड़ हुंगरा और 100 जणियों की 100 जने की कथा खेजंदी कंत कोरी, कख ऐसा इनम निंद आंख भोरी, खेजंदी कंत कोरी कख ऐसा इनम निंद आंख भोरी। और जब यखुली रंदी वो, जब यखुली रंदी वो तिबरी डंडल जो माँ, रसोड़े कूण पर लगे निवाड़े खटुली माँ, सगोड़म नारंगी की डाली छैल माँ, छज्जताल बिछायूं बोरे माँ, छज्जताल बिछायूं बोरे माँ, सीण देवा ऊथा निंद का सुसगरा, सीण देवा ऊथा निंद का सुसगरा भोरी भोरी, सीण देवा ऊथा निंद का सुसगरा भोरी भोरी, आण दो रोकना निंद आंख भोरी, आण दो रोकना निंद आंख भोरी के। और जन के नि दिख्या फजल होणम, जन के कि नि दिख्या फजल होणम, गोरी गलड़ू मा आंख मुड़ी कल सवणी झे पड़ी, कल सवणी झे पड़ी, पीठ भर के सेण देवा, पीठ भर के सेण देवा रात खुणे नीचायणो इता कोई गदगुदो हाथ अपनी पीठ मती और न लाड प्यार, बस सुनिंद हुए की आंख खुला रहे, बस सुनिंद हुए की आंख खुला रहे, निंद दगड़ मोरी, आंख खुला रहे निंद दगड़ मोरी, और चयणे चित बस निंद आंख भोरी, चयणे चित बस निंद आंख भोरी। ये मेरी एक रचना छाई कि महिला काम काज में इतगा व्यस्त रहनी कि सियाम अभी वो काम की गणना करना रहनी कि सुबेर के क्या काम करना है, क्या क्रम से करना है, क्या तरीके से करना है, जन के को सभी काम निपट जाए। तो अब सभी सुनना खड़े आया छी तो अगने ये कार्यक्रम था बहुत जारी रखना खड़े। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। हमारे इस पटल पर हमारे जुड़े हैं कुलवंती दीदी और जगमोहन रावत जी रवाई क्षेत्र से हैं, और पवन जी भी जुड़ गए हैं इस पटल पर। पवन जी आपका अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। गढ़वाली भाषा का ये कार्यक्रम, अगर आप इसमें कुछ अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे, गढ़वाली कोई गीत या जो आपको अच्छा लगे तो ये भी हो सकता है। और बाकी मैं निवेदन करूँगा आज, क्योंकि इसमें रचनाकार कम है, तो इसमें पुनः आप दूसरी प्रस्तुति हमारे रावत सर की ले सकते हैं, और या फिर कोई कहानी आपके पास, आपका मन हो कोई कहानी हो या कोई यात्रा वृत्तांत, कुछ भी ऐसा कुछ है गद्य में, तो आप वो भी आप जरूर कृपा करें। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा। हाँ, पवन जी को भी बुलाइएगा। स्वागत। जगमोहन जी हाथ उठा रहे हैं, जगमोहन जी को कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाजी, सादर आमंत्रित, आप शुरू करें। जी बोली, मैं एक कविता सुनाऊं तो गढ़वाली में, ये पूरी गढ़वाली छानी है पर क्यों हो रही तन में सुनाना चाहूँ। ये मन की चोला कभी नींद काल में, कभी माया जाल में, राम नाम लेने को कभी भगत नहीं मिली। कभी नींद काल में, कभी माया जाल में, राम नाम लेने को कभी भगत नहीं मिली। कभी राजकाज में रंध, कभी काम काज में,
कभी राजकाज माँ, कभी घर का काज माँ, कभी नशा पानी माँ, कभी धुआं धानी माँ, और राम नाम लेने को कभी भक्त न मिली। चीज सब भगवान कीच, हम मन अपनी अपनी मानी का। चीज सब भगवान की, हम मन अपनी मानी की, भक्त नहीं मिली। सारी मान और बढ़ाए पूर्व जन्म की कमाई, सारी मान और बढ़ाए पूर्व जन्म की कमाए, यक लेन देन को कभी भक्त नहीं मिली, यक लेन देन को कभी भक्त नहीं मिली। पूर्व जन्म की कमाई की ये मन की चोरी पाए, पूर्व जन्म की कमाई की यानी मन की चोरी पाए, फिर भी यक मन की वर्ण को कभी भक्त नहीं मिली, फिर भी मन की वर्ण को कभी भक्त नहीं मिली। मान 10 बढ़ाए सब दूध पिलाए, मान 10 बढ़ाए सब दूध भी पिलाए, हम एक माँ संस्याण को कभी भक्त नहीं मिली। ये संस्याण शब्द हमारो अब तुम समझना, समझल पर संस्याण मतलब माँ पुया पुलक्यान को माँ ते ढांढस देने को ना। हाँ तो मर्दो माँ संस्याण को कभी भक्त नहीं मिली। बाबा नु 10 न चाहे लिखनु पढ़नु तक सिखाए, बाबा ने 10 न चाहे लिखनु पढ़नु तक सिखाए, बाबा प्यार के भट्याण को कभी भक्त नहीं मिली, बाबा ते प्यार के भट्याण को कभी भक्त नहीं मिली। बहनी भाइयों ते हर्ष्यों, बहनी भाइयों ते हर्ष्यों दी, भाई भौजों ने तरस्यां दा, बहनी भाइयों ले हर्ष्यों दी और भाभीयों ले तरस्यां दा। एक एक थाई खाने को कभी भक्त नहीं मिली, एक थाई खाने को कभी भक्त नहीं मिली। बुढ़िया जवान ले झुरे आंदा ककी ऊंदा नहीं ठुरे आना, बुढ़िया जवान ले झुरे आंदा ककी ऊंदा नहीं ठुरे आना, बुढ़ियों गल लगाने को कभी भक्त नहीं मिली, यूं बुढ़ियों गल लगाने को कभी भक्त नहीं मिली। ती छोटी कविता में बनाई थी कभी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत साधारण शब्दों में बहुत कुछ बिंगा दी कविता कि भगत नहीं मिला दो या हम भगत नहीं मिलने का बहाना कर देना कि कुछ चीज ही ना रही कि जो था टाइम से कर दिया और प्यार जता दिया, माँ पिताजी दगड़े या भाई बहनों से मिलजुल कर रह लिया वो टाइम पर, और बाद में पछता कुछ नहीं मिल दो तो शायद कुछ इना भाव छाए और बहुत बढ़िया तरीका से आप नहीं रखी। तो धन्यवाद। एक मिल गजल फॉर्मेट में एक नई रचना लिखी है, वही नाम छ जिद न कर हो। हालांकि जिद जो बैठलो के जो एक पहचान जो वो जिद छ, अगर वो अपन जिद पर आ जाते तो काम पूरा करी कर रख दिया जो भी छ, मतलब जो भी वाले एक जिद अगर अंदर सवार हो गया तो वो एक से फिर डिग नहीं सकता और कई बार ये नुकसान भी करत और थोड़ा उसे हटा के भी रख देने। तो मेरे ये विनती की जिद न कर, जिद नहीं करना चाहिए, साधारणतः जीवन था इन तरीका से जियो के जो भी है सुख दुख उसको मानकर समरह करके चलना चाहिए। कि अब तरफ से लिखी है कि जिद नहीं करना चाहिए और कम तरीका से मतलब जिंदगी था आगे बढ़ाना चाहिए। तो रचना थे कि असुधरी लुकाण की जिद न कर हो, असुधरी लुकाण की जिद न कर हो। महिलाएं अधिकतर वेदना था पी देंदी, दुख था सह देंदी, लेकिन बहुत ज्यादा सहन भी ठीक नहीं है। इले लिखी है कि असुधरी लुकाण की जिद न कर हो, समुदर सुखाण की जिद न कर हो, समुदर सुखाण की जिद न कर हो। मुफ्त माँ बटे जंदन दर्द पीड़ा घो। अगर कोई वेदना हृदय के अंदर है तो अगर उसे किसी को बोल दे तो मुफ्त में बांटी जा सकती है। मुफ्त माँ बटे जंदन दर्द पीड़ा घो, कीमतों चुकाने की जिद न कर हो,
अगर हम बांटे नहीं समय से अपना दर्द, अपना दुख बांटे नहीं, तो उसका हमें बहुत बड़ा मूल भी चुकाना पड़ता है। तो कीमत चुकाने से अच्छा है कि उसमें मुफ्त में उनको एक दूसरे के साथ बांट लिया जाए। कि मुफ्त मां बटे जंदन दर्द पीड़ा घो, कीमतों चुकाने की जिद न कर हो, समुदर सुखाने की जिद न कर हो। कुंगली सी जुकड़ू मास पोड़ धैर्य के, पत्थर रख देती है हृदय में। कि कुंगली सी जुकड़ू मास पोड़ धैर्य के, चुलंख्यो झुकाने की जिद न कर हो, चुलंख्यो झुकाने की जिद न कर हो, असुधरी लुकाने की जिद न कर हो। बाटू लगी जिंदगी सुबाटू ही टिले, बाटू लगी जिंदगी सुबाटू ही टिले, अद बटा रुकाने की जिद न कर हो। कई महिलाएं गलत निर्णय ले लेती हैं, पर पहले पुराने जमाना में हम सोचते चाहे कि जिंदगी ध्यान पोड़ जान चाहिए, रो पोड़ का दिन चाहिए, दुखों से अपने तंग आए की। तो बाटू लगी जिंदगी सुबाटू ही टिले, भगवान ने जिंदगी दी है तो वो रास्ता जो भी दिया होगा उस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अध बटा रुकाने की जिद न कर हो, ये जिंदगी था अद्धा रास्ता में खत्म नहीं करण चंद। अध बटे रुकाने की जिद न कर हो, प्रीत की रीत बड़ी महंगी च दगड़ा, प्रीत की रीत बड़ी महंगी च दगड़ा, फूका भो फुकाने की जिद न कर हो, फूका भो फुकाने की कर हो, उधर फुकाने की जिद न कर हो, समुदर सुखाने की जिद न कर हो। तो धन्यवाद। वाह वाह बहन वाह। ये रचना का भी टाइम नहीं मिलो तो भले ही लिखना को। और आज मेरी तैयारी भी नहीं छमी था, लग कि कुछ लोग जुड़ जाला तो मैं संचालन रहलू और लोग अपने रचना प्रस्तुत करना रहला। पर पटल पर जुड़ता नहीं लोग, और गढ़वाल भाषा का विशेष कर नहीं जुड़ सकता। मैं भी बहुत दिनों बेटा पटल था, समय नहीं दे सको, टाइम ही नहीं मिला। तो अभी डायरिया टटोली मैंने थोड़ा एक मिल गया ये गाना। वाह वाह दीदी, सुंदर, स्वागत। तो कोशिश करूंगी थोड़ा सा। ये बड़ा पहाड़ों पर ही बनाई ये कविता रचना, तो मैं शुरू करना चाहूँ। ये हरी भरी काठी, ये ऊंचा नीचा डांडा, ये हरी भरी काठी, ये ऊंचा नीचा डांडा, ये टेढ़ा मेढ़ा बाट कना प्यार लगदा, ये टेढ़ा मेढ़ा बाट कना प्यार लगदा, ये दुर्गा को मंदिर छयो, यो शिव जी को मंदिर छयो, यो दुर्गा को मंदिर, यो शिव जी को मंदिर, यो शिव जी को मंदिर कनो प्यार लगदो, ये हरी भरी काठी, ये ऊंचा नीचा डांडा, ये टेढ़ा मेढ़ा बाट कना प्यार लगदा, कना प्यार लगदा, यमुना के घाटी छए, देव पांडव की थाती छए, यमुना के घाटी छए, देव पांडव की थाती छए, यखे उपजाऊ माटी
बिरंगी घाटी, ये रंग बिरंगी घाटी कनी प्यारी लगती, ये हरी भरी काटी, ये ऊंचा नीचा डांडा, ये टेढ़ा मेढ़ा बाट कना प्यार लगदा, यख भोला भाला लोग रहंदा, यख कम काज लोग रहंदा, यख भोला भाला लोग रहंदा, यख कम काज लोग रहंदा, यख की खेती बाड़ी, यख की खेती बाड़ी भरी फूल फूलों से न्यारी, भरी फल फूलों से न्यारी, सारी दुनिया से न्यारी कनी प्यारी लगती, ये हरी भरी काठी, ये ऊंचा नीचा डांडा, ये टेढ़ा मेढ़ा बाट कना प्यार लगदा, कना प्यार लगदा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना। और फिर आपल वाल की मैं केवल सुनना खड़ा है, अगर सुनना खड़ी आया रहना और ये रचना आप तो याद नहीं आंदी तो फिर यो पटल तो फिर एक तरह से प्यासी रह जान। बहुत ही सुंदर और उत्तराखंड की धरती को वर्णन। धन्यवाद आपका ये साणी रचना लीजिए। और कार्यक्रम का अगले क्रम में अगर मैं फिर भाई जी तो आमंत्रित करो जगमोहन रावत जी था, अगर पास कुछ हो। मैं तो बोली गीती छो और तो नहीं कुछ जी पवन सिंह जी भी छन जुड़िया तो अगर वो भी गढ़वाल रचना च कोई तो सादर आमंत्रित छन पटल पर। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मैं आप सभी लोगों का हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तथा वंदन करता हूं और आप सभी को चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। जितने भी हमारी सभी सम्मानित मातृशक्ति, बुजुर्ग समाज, युवा शक्ति जितने भी जुड़े हुए हैं इस कीर्ति पटल पर, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप सभी के आत्मा में बसे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूं। आज मैं महाभारत में जब चक्रव्यूह लड़ाई शुरू हुई तो उस पे 2 गाने पेश करूंगा, तो जो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर उस पे मनन करना। आदरणीय चौहान जी, अगर गढ़वाली भाषा में हो जाए तो बढ़िया, आनंद आ जाएगा। जब कौरव और पांडवों में लड़ाई लगी थी और दोनों पक्षों के कुल गुरु द्रोणाचार्य जी को पता था कि अर्जुन के सिवा कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता है और उनको पता था कि मतलब कृष्ण अर्जुन संसप्तकों की ओर लड़ाई में जा रखे हैं, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या सोचा कि मतलब चक्रव्यूह रचाएं और पांडवों को हराएं, परंतु उनको विदित नहीं था और उन्होंने चक्रव्यूह रचना की। अब जब वहां पे वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह सिधारने के लिए मतलब चलते हैं तो उनकी माता जी सुभद्रा जी गाना गाती हैं गढ़वाली में। हमारे आदर्श बड़े भाई जगमोहन सिंह रावत जी ने बनाए हैं, हम तो केवल गाने वाले। भाई जी आप अगर केसीओ के माध्यम से अगर थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो। पवन जी सहयोग करने के लिए तुम्हें तैयार हो, पर आवाज कट जाएगी, फिर आपकी आवाज नहीं आ पाएगी ना। आप ऐसे गा लो, ऐसे हाँ गा लो बढ़िया गाओ। हाँ तो माता सुभद्रा जी गाती है, मतलब उसको युद्ध स्थल के लिए मतलब प्रस्थान करवाते हैं, तब गाना गाती है सुभद्रा जी। तो जानो पड़लू बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह लड़ाई मालाडा अभिमन्यु बेटा अभिमन्यु
लड़ाई माय लाडा अभिमन्यु गुरुजी ना रचाई बेटाई अभिमन्यु चक्र ब्यो लड़ाई है लाडा अभिमन्यु राय लाजी है बेटा अभिमन्यु पांच पांडवों की लाज बेटा अभिमन्यु तो जानो पढ़लू बेटा अभिमन्यु चक्र ब्यो लड़ाई माय लाडा अभिमन्यु पंच बाबू को लड्यो तो है लाडा अभिमन्यु तो जानो पढ़लू बेटा अभिमन्यु। उसके बाद जब चक्रव्यूह में प्रस्थान करते हैं वीर अभिमन्यु और वहां पे मतलब लड़ाई में कौरवों के कई महारथियों को मतलब जब मार गिराते हैं वो, तो उसके बाद सप्तम द्वार पे मतलब जब अभिमन्यु वो सप्त महारथियों के द्वारा जब घेरा जाता है और वो उसको मतलब छल कपट से मतलब पकड़ के मतलब उसको मारने की कोशिश करते हैं, अब पकड़ में आ जाता है जब कौरवों के, तब उस टाइम अभिमन्यु अपना गाना गाता है फिर एक पाइपी को रोनाई कनु घेरी आज सोने पड़लो पंडों को राज पाइपी को रोनाई कनु घेरी आज सोने पड़लो पंडों को राज हे मेरी माँ जी है तेरी रानी पापी को रोना हम त्याली प्राणी हे मेरी माँ जी है मेरी रानी पापी को रोना हम त्याली प्राणी बाबा चलो मेरो अर्जुन वीर बाबा चलो मेरो अर्जुन वीर छाती माय चुबना ले गए तीर छाती माय चुबना ले गए तीर बाबा छना मेरे अर्जुन वीर छाती मां चुबना ले गए तीर हे मेरी माँ जी है मेरी रानी पापी को रोना हम त्याली प्राणी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा, बहुत सुंदर। ये हमारे पुराण जो एक महाकाव्य पुराणी कथा पुराण छे उनको गढ़वाली अनुवाद और गढ़वाली उनका आख्यान व्याख्यान बहुत सुंदर। कार्यक्रम का अगला क्रम में अगर पटल पर उपस्थित हाल में तक कोई नहीं दिख रहा है तो एक छोटी सी रचना फिर काव्य रचना ही में, और मुझे भी तो पता नहीं चाहता ना मैं गद्य रचना लेके आ दू, पर एक छोटी सी काव्य रचना फिर जो और वही बात तब फिर समीक्षा खंड में आमंत्रित कर दूलू तो प्रस्तुत कर दो अपनी रचना। आशा है कि आपका समझ आली और पसंद भी आली। कि मन क्यों देखी के खिट्ट हुआ छन, मन क्यों देखी के खिट्ट हुआ छन और सोशल मीडिया में हिट हुआ छन, मन क्यों देखी के खिट्ट हुआ छन और सोशल मीडिया में हिट हुआ छन। हार सार ना बोलण बचाणु, हार सार ना बोलण बचाणु, अपनो देखी के दिक्क हुआ छन, अपनो देखी के दिक्क हुआ छन। रात निसणी और दिन भर चींदा, रात निसणी और दिन हम सुनिंदा, बोलू मनन को ढिट्ट हुआ छन,
बोली मनना को ढिट हुया छन और शान चबोड़ की नए नए परिभाषा, शान चबोड़ की फैशन यानी शान चबोड़ की नए नए परिभाषा और झकर बढ़े के रिक हुया छन, झगर बढ़े के रिक हुया छन और खानी खुराक न घी दूध खांदा। आज का बच्चा खानी खुराक न घी दूध खांदा, बनी बनी का नसों मां फिट हुया छन, बनी बनी का नसों मां फिट हुया छन और शब्द और आखिर तोड़ मरोड़ के, शब्द और आखिर तोड़ मरोड़ के अफ म अफी डिलिट हुया छन, अफ म अफी डिलिट हुया छन। तो ये एक छोटी सी रचना है एक कटाक्ष से। और अग्ने मिस शायद टाइम भी हो गया और ये कार्यक्रम की समीक्षा करना खण आमंत्रित कर दो, पटल सौंप दो आदरणीय जोशी जी थे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको कार्यक्रम में कुमाऊनी में ये जी आकर बोलो ना कि बहुत भल में को लगो कि आज गढ़वाली भाषा जो प्रस्तुति रहे आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी और सुनीता ध्यानी जी और दीदी कुलवंती जी और विकतगढ़ में हमारे पवन सिंह चौहान जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। तो आज ये कार्यक्रम में सबसे पहले जगमोहन सिंह रावत जी ने मेरे सदानी आनी दिन रहना एक इस तरह से बहुत एक मधुर गीत गाया जगमोहन जी ने शुरुआत में। और आखा मोरी की नींद बेठुला का वर्णन इन्होंने किया, उनकी जीवनचर्या का जो किरसाण है हमारी इस पहाड़ की नारी शक्ति का, उनका जीवन उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति में और उसके बाद एक कविता उन्होंने और सुनाई और गज़ल रूप में उन्होंने आंसू धरी लुगाना जिद न कर हो और समुद्र सुखाना की जिद न कर हो और मुफत बटे चंद दर्द पीड़ा द्यों कीमत चुकाना की जिद न कर हो, कुगंदली सी झुगुड़ माँ सिकुड़ू और चुप छुकाना की जिद न करो। एक सुंदर गजल उन्होंने प्रस्तुत की और कुलवंती दीदी ने बहुत ही सुमधुर गीत गाया, उनका स्वर भी बहुत अच्छा लगा। उसमें हमारे यहाँ की बाटी घाटी और काठी डांडा और टेढ़ा मेढ़ा बाटा और भला भला लोग और खेती पाती सब समेट करके उन्होंने बहुत सुंदर इस गीत को गाया। बहुत आभार दीदी, मन कर रहा था कि आपको सुनते रहे हम। उसके साथ ही पवन सिंह चौहान जी ने पौराणिक कथा का एक अपनी कुमाऊनी भाषा में बहुत मधुर स्वर में और एक लोक धुन में आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरा एक मन क्यों देखिए कि हिट हुआ छन और सोशल मीडिया में हिट हुआ छन, एक सुंदर गज़ल फिर हमने सुनी सुनीता ध्यानी जी से। आपकी लेखनी को नमन है, बहुत सुंदर आप लिख रही हैं और अन्य विधाओं में तो लिखा ही जा रहा है, लेकिन गज़ल का एक नया प्रयोग गढ़वाली भाषा में आप कर रही हैं। हमारे प्रीतम अपछाण जी कर रहे हैं और हमारे बंधोड़ी जी बहुत अच्छी गज़लों को लिख रहे हैं। प्रयास पोखरा जी की ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो नित्य एक नई गज़ल हमें पेश करते हैं सोशल मीडिया में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक नया प्रयोग आप इस भाषा को समृद्ध करने के लिए कर रहे हैं। आप सबकी लेखनी को नमन करते हुए मैं आज के इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय उमेश पांडे जी ज्योलीकोट से मैं नमन करता हूं और हमारे हसमुख जी जुड़े हैं दिल्ली से, डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, भाषा के जानकार हैं आप लोग। तो आपको कैसा लगा गढ़वाली का कार्यक्रम और कुछ मार्गदर्शन भी करेंगे कि कैसा होना चाहिए भाषाओं की साप्ताहिक कार्यक्रम के आप साक्षी भी हैं। तो अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हुए संक्षिप्त समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। क्रमवार आप कृपा करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन।
नमस्कार। पटल पे सभी को बहुत अभिनंदन, स्वागत। और सुनीता ध्यानी मैडम से साक्षात्कार हुआ पहली बार, बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। तो ये अभी रुवाल्टी भाषा सुन रहे थे कुछ समय तक हम, अभी ये कही तो गढ़वाली भाषा का, तो और गढ़वाली भाषा तो सुनी है हमने काफी, वो हमारे गढ़वाल में घुमा भी काफी हूँ। पहले लखनऊ में रहे तो उद्योग विभाग में रहा मैं, तो उसे उत्तराखंड नहीं बना था। तो हमारे वरिष्ठ थे अरुण कुकसाल जी, वो यहाँ चामी, ये पौड़ी गढ़वाल में सतपुली चामी इधर के, तो उनके गांव भी गए और जगह बहुत घुमा हूँ। कुमाऊं से ज्यादा गढ़वाल में घुमा हूँ पहले। तो उसके बाद फिर मैं 2099 में शिक्षा विभाग में आ गया था, फिर यहाँ कुमाऊं में हूँ तब से। तो गढ़वाल का मतलब कई चीज, अब ये जैसे इधर टिहरी और कुछ जगहों की भाषा मेरे ख्याल से थोड़ा, और उधर उत्तरकाशी की थोड़ा कठिन होती होगी। इधर पौड़ी की तो मुझे बहुत सरल लगी, और ये सुनीता मैडम के, ध्यानी मैडम के सुन रहा हूँ तो काफी कुछ और निकट लग रही है हमें कुमाऊं के कुछ शब्दों को छोड़ करके। जैसे रुवाटी भाषा में भी काफी कुछ जगमोहन जी की प्रस्तुतिकरण में तो समझ में काफी आ जा रहा था, थोड़ा सा अंतर रह रहा था। सुनीता मैडम व्याख्या भी कर दे रही थी, उससे और समझ में आ जा रहा है। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम लगा। अब ये होता कि और रचनाकार होते तो अलग अलग वैविध्य पूर्ण हमको काव्य का संग्रहण हो पाता। तो इतना हुआ, बहुत अच्छा लगा। अभी आगे भी ये कुछ जो आगामी दिनों में और रचनाकार जुड़ते रहेंगे, तो बहुत बढ़िया लगा। और कुलवंती दीदी का ये जो सुमधुर कंठ से जो गीत गाया वो बहुत अच्छा लगा। तो और रचनाकार जुड़ते रहेंगे, इसी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद। रहा नहीं जा रहा, मैं तो सुनीता बहन को 2 शब्द खुशी की देना चाहता हूँ कि वास्तव में आपकी लिखनी में बहुत पर इस प्रकार नहीं दर्शा सकते जैसा आप लिखती हैं बहन जी। सुनीता बहन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक अच्छा इतिहास लिख देना हमारे लिए, अच्छी से अच्छी 2-4 किताबें छाप देना ये गढ़वाली की कविताओं की, बहुत अच्छा। हेलो, आवाज आ रही है महाराज जी? जी आ रही सर। सुनीता बहन, आपका संचालन हमेशा की भांति अत्यंत सुखद व आकर्षक है। इसके लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपको हमारे जो भाषा के लिए इतना मतलब सुखदाई है, मैं आपको उस कह नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जगमोहन जी ने सुंदर स्वरों में यारो सजना आनी दीन रहना सुंदर गीत वाला, बहुत सुंदर गीत उन्होंने प्रस्तुत किया। और राम नाम लेणों की वक्त ना मिली, मन की वर्णों को वक्त ना, ये बहुत बढ़िया है। किसी को, इंसान को फुर्सत ही नहीं है और पैसा कमाने में सब लगे हुए हैं। बहुत सुंदर रचना आपकी थी सर। उसके बाद सुनीता बहन ने फिर दोबारा एक अतुकांत कविता, आंख मेरी की आंख भोरे की नींद, वास्तव में वो बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर कृति आपकी, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और एक दूसरी आपने अभिव्यक्ति की थी कि जिद नहीं करनी चाहिए, आंसू धरी लुकान की जिद ना करे, और समुद्र सुखान की जिद ना करे, वास्तव में एक प्रेरणादायक आपकी एक कृति है। उसके बाद श्रीमती कुलवंती बहन ने उत्तराखंड के मंदिर, नदी, झरनों, रंग बिरंगी घाटी, ऊंचा नीचा डाला, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भोले भाले लोगों का जो वास्तविक वर्णन किया अपनी कविता में, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता कि मैं पहाड़ों पर जाके घूम रहा हूँ। उसका हमारे पवन जी आए, महाभारत के महासंग्राम पर अपनी रचना प्रस्तुत की जो गढ़वाली भाषा में थी। अभिमन्यु की वीरता का अवगान प्रस्तुत किया आपने, बहुत अच्छा लगा। सुंदर जी ने पुनः रात में नहीं सोना, दिन में जगना, दूध दही स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं के सेवन के बजाय नशा करने वाले युवा आज अपने आप में
मस्त है। ऐसा ही कुछ साल में समझ में आया मेरा, क्योंकि आज का जो समय है बड़ा बेतुक के समय है। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, इतनी सुंदर आज की शुरुआत रही। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कल हमारे सारे गढ़वाली भाइयों को इकट्ठा करके अपनी अपनी नई नई कृतियों का यहाँ पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। मैं आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का, बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी का। अपनी भाषा के प्रति लगाव और एक कुछ करने की, कुछ लिखने की, कुछ दे जाने की समाज को, आप सबके अंदर जो ये ललक है, एक झील है, और इसमें निरंतर आप कर रहे हैं और ये करके दिखा देने वाले लोग हैं। रामचरितमानस में हमारे आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी भी गढ़वाली भाषा में रामचरितमानस का अनुवाद कर रहे हैं। राम और रावण जब सामने होते हैं, आमने सामने, एक वहाँ पर छंद आता है, जलि जल पर ना करे श्वेश ना सही। वहाँ पर एक रामचंद्र जी उससे कहते हैं, जब आमने सामने होते हैं, वो बकवास कर रहा होता है, तो वहाँ पर 3 प्रकार के लोगों का वर्णन है। एक तो होते हैं, अब मैं उसको कुमाऊनी भाषा के अनुवाद को आपके बीच रखता हूँ, समापन की ओर जाते हैं। बकवास निकर खाली सुयसोनास, नीति सुण करिए क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, गुलाब आम कटहल समान। एक फूल जणी एक फूल फल, एक बै केवल फल लागनी। एक कोनी कोनी दूसर करनी, एक कोने न करी दिनी। तो 3 प्रकार लोग होने, आम गुलाब कटहले की चारी। एक आम हो जब मैं थोड़ा बोर होनी और थोड़ा मधुर फल होनी, और एक गुलाब हो जब मैं खा के फल हल नहीं हो भलो बोल दिखें दिखण चाण भलो, लेकिन मैं फल के नहीं हो। और एक कटहल हो जब मैं फूल के नहीं दिखें, लेकिन एक फल इतन दिखें। तो कुछ लोग या कटहले की चारी होने जो बात नहीं करन बिल्कुल है, और काम का कर भी दिखा देनी, ठुल ठुल काम का कर भी दिखा देनी, उन लोगों में आप सब लोग छा। और एक गुलाब हों जो खाली दिखने को हों, खूब फर्जे मारो और यज लो करूँ उस लोगों ने करन किए है। और ये आम होनी मणि काम ल कर देनी, मन काम कर देनी। तो यह किस्म 3 प्रकार लोगों को पढ़ना छो। तो देखो बार बार आप लोगों को देख वे छंद याद हो, हरिगीति का छंद छो। तो यस किस्म का भाव हमार भरी हुई छन ये भाषा में। लगातार हम लोग एक संकल्प के लिए कि हम लोग काम करना रही हो, ख की भाषा खगी जाने, जो तुम लोग काम करना चाह हम काम करने। वी महत्व को आज तो समाज शायद नहीं समझो, या कोई लेख नहीं लगाना को, कोई ध्यान नहीं देना भीतर पे। लेकिन आने वाला समाज जगह एक जरूरत है, जरूर खोजबे। सुनीता जी को खोजल, हमारे रावत जी को खोजल, हसमुख जी को खोजल, कुलवंती दीदी को खोजल, और अनेक साहित्य आज भंडार का भरण में लगी हुई अनेक यो महानुभावों बहुत हमको ऋणी छो कि ये लोग ये साधना में लगी छन। जबकि दुनिया अपन अपन रथ में छो, कोई का बात करना फुर्सत है, आपको छजोण में छन, अपनी बात सुबह छो और दुहरे के शुदन है, भोग परंत के शूर्ण है। तो यह ध्यान में लगी हुई सब लोग मनखियों को मैं प्रणाम करना। और आज का कार्यक्रम में सुंदर संचालन लीजिए आदरणीय सुनीता ध्यानी बहन जी का मैं बहुत प्रणाम करनो। और उन्हें जदू तारीफ है जगह में उदू कम छू। और हमारे जगमोहन जी बहुत साधना रत छन, अब सादा जीवन और उच्च विचार का धारण करनी यस मनखी छन। हमार गढ़वाला की विभूति छन। और हमारे हसमुख जी करीब 3 दर्जन किताबों की रचना करी हुई, नाटक और हमारे उपन्यास, कहानी, गीत, कोई यह विषय नहीं। और विद गार्ड में सब विषय इनर जो कि कोनी रिसर्च छू हमार हम चुटकुला में, चुटकुला इनके हिंदी या कुमाऊनी के तो इनके पूरी किताबें निकली हुई है।
हंसना हंसना बिड़ाओ, तो इनके ऐसे हंसना रजाया, ऐसी इनकी किताबें केवल चुटकुले में, ये तो वो तो उनको सिद्ध हंसते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप हंसा देते हैं हम सबको। और कुलवंती दीदी ने बहुत बड़ी कृपा की, आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त आप अपने क्षेत्र में बहुत ही उम्दा कार्य कर रही हैं दीदी, और हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहेंगी। और आज के चुटकुले के साथ समापन हो, इसके लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ हसमुख जी को, और फिर हम उद्यापन के आज्ञा चाहेंगे। स्वागत। आप माइक खोलिएगा मालिक, माइक खोलिए। आई आवाज जी। एक बार क्या हुआ, जगमोहन जी ध्यान दीजिएगा, सुनीता बहन, बाकी तो सब भाग गए। एक 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 बच्ची की शादी हुई, शादी के बाद पलटा करने जाते, हमारा दुर्गुण दुर्गुण बोलते हैं, दुर्गुण, आप भी दुर्गुण ही बोलते होंगे। दुर्गुण करने गई हो पहली बार अपने मायके में, तो माँ ने बड़े प्यार से पूछा कि बेटा जवाई जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कह लगी माँ इनको बथुए का रायता बड़ा अच्छा लगता है। अब क्या था, माँ ने क्या किया, बथुए के परोठे, बथुए की कचौड़ी, बथुए के 3-4 आइटम बना करके, यहाँ तक कि उन्होंने जो सलाद सलाद काटा था, सलाद उसमें ही बथुआ छिड़क दिया, थोड़ा थोड़ा दाल के ऊपर भी बथुआ छिड़क दिया कि मेरे दामाद खुश हो जाएंगे। लास्ट में उन्होंने जब खिला पिला के कहा, दामाद जी ये पहाड़ का हमारा ऐसी है खाना पीना, आपको कैसा लगा होगा पता नहीं है, मैं भगवान जाने, फिर भी मैं आपको, आप बुरा नहीं मानना, कैसा लगा पूछना चाहती हूँ। कहले सास जी आपने खामखा इतनी तकलीफ की, मुझे बथुए के खेत में छोड़ आते, मैं वही खा लेता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आभार आदरणीय हसमुख जी। चलिए इस कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ। सर थोड़ा मैं बात करूंगी आपसे। जी दीदी। जो, हाँ जी, ये मैंने उनसे बात करी आज, ये बंगाली भाषा के जो है उनसे भी बात करी मैंने। जी जी। और जो जाड़ भाषा वाले हैं उनसे भी बात करी है मैंने सर। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बहुत आभार। तो हाँ जी, तो नंबर दे दिया मैंने उनको आपका ना। जी जी जी। मैंने कहा आप खुद बात करिएगा, मैंने कहा भाई साहब से, मैंने कहा तो जो भी कुछ आपको दिशा निर्देश देंगे तो दीदी उनको मैंने नंबर दिया सर आपका। आपकी बहुत कृपा रही हम पर, और निश्चित रूप से हम नहीं सर, कृपा कृपा की हाँ, ये कृपा की बात तो नहीं है सर। जब इतना इतना प्रयास आपका है तो थोड़ा प्रयास सर, हम ये तो बहुत छोटा सा प्रयास है सर, एक बस। तो मेरा यह मानना है कि उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से विभिन्नताएं तो इसमें हैं, सांस्कृतिक रूप से भी हैं, हाँ जी, भाषाई हाँ जी। तौर पर भी हैं, और अनेकता में एकता का जो संदेश है वो हम सब इस पटल के माध्यम से भी देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक जैसे हैं, हमारा सोचना एक जैसा है, हाँ जी, खान पान एक जैसा है, बिल्कुल और सर, तौर तरीके बिल्कुल हमारे, सर। त्योहार हमारे, मन कहीं ना कहीं जुड़ाव है, और हम अपने जैसा ही पाते हैं सबको। तो इसमें जो जो बिल्कुल भाषाएं प्रकाश में नहीं आ पाई, जिसको मैं नहीं जान पाया आज तक, ये 58 वर्ष की उम्र तक, तो मुझे लगता है कम से कम एक बार हाँ सुनो तो जी, सही, ये कानों के अंदर तो मेरे मैं पवित्र हो जाए थोड़ा कान की, वो कैसी है हमारी उत्तराखंड की भाषाएं। तो दीदी बहुत कृपा की, और मैं निश्चित रूप से सबका स्वागत करना चाहूँगा। और जो भी भाषाओं के जानकार है, वो रंग भाषा है और जाड़ भाषा है, बंगाली भाषा है, अभी इनके कई लोग लिख रहे हैं जिनके डायरियों में बंद हैं कई सारे भाव, वो अभिव्यक्तियाँ निश्चित रूप से बाहर आनी चाहिए और ये संसार में बिखरनी चाहिए, और उनके अनुवाद होने चाहिए। जापान का व्यक्ति अगर उसको अनुवाद करके पढ़े, या अमेरिका का आदमी पढ़े, तो वो भी बोलेगा कि हाँ, किस तरह से लोग सोचते हैं अपने समष्टि के लिए, अपने प्रकृति के लिए, किस तरह से मानवीय संवेदनाओं को अपने शब्दों में पिरोते हैं लोग। ये कम से कम संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए ना। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और विशेष आभार, अब समय अधिक हो गया है, मैं दीदी
कुलवंती जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ सुनीता ध्यानी बहन जी का। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आदरणीय दोनों बहनों का बहुत आभार। दोनों बहनों ने आज जो है शक्ति लगा दिया। शक्ति जी का मुझे भी अच्छा लगा आज साथ मिल गया, महिलाओं में 2 हो गए आज। अच्छा लगा सर। निश्चित हमारी तभी तो आज संख्या बढ़ती रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा। दीदी जुड़ते रहिएगा। चलिए फिर कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। हमारे यहाँ थोड़ा जैसे थोड़ा काम ज्यादा हो रहा है सर ना, तो कभी बाई चांस मैं नहीं जुड़ पाई तो अन्यथा मत लेना आप। जी 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 जी, स्वागत दीदी, क्षमा चाहूंगी इस चीज के लिए मैं ना। हाँ जी, हाँ, कभी नहीं जुड़ पाई तो क्षमा चाहूंगी। जी, शुभ रात्रि, जय। ठीक है।